मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव कवर करते हुए ग्राउंड रिपोर्ट की टीम बैतूल पहुंची। बैतूल विधानसभा से कांग्रेस के मौजूदा विधायक निलय डागा ही प्रत्याशी हैं। उनके सामने बीजेपी की ओर से हेमंत खंडेलवाल मैदान पर हैं। इस इंटरव्यू में हमने कांग्रेस के प्रत्याशी निलय डागा से बात करके यह जानने की कोशिश की कि वह कौन से मुद्दे और उपलब्धियां हैं जिनको लेकर वह जनता के बीच जा रहे हैं। सर, सबसे पहले तो यही है कि आप मौजूदा विधायक है इधर से, कौन कौन सी उपलब्धियां हैं बीते 5 सालों की जिसको लेकर के आप जनता के बीच जा रहे हैं? 464 करोड़ की नल जल योजना कराई हमने इस बैतूल जिले में। बैतूल, मुल्ताई और भैंसदेई का कुछ विधानसभा क्षेत्र उसमें आता है, जिसमें समूह नल जल योजना बड़े भाई सुखदेव पांसे जी जब पीएचई मंत्री थे तब कराई हमने। उसके बाद 157 करोड़ की रिंग रोड, जो बाकी की रिंग रोड बची हुई थी उसको सैंक्शन कराई है। पिछले 20 साल से सापना डैम की नहर की डिमांड थी, जो 8 करोड़ का प्रोजेक्ट चालू करवाया है। क्या कहते 8 करोड़ की नहर हम लोग ने सैंक्शन कराई है। खेड़ी में सीएचसी सेंटर खुलना था, जिसको हमने सैंक्शन कराई है 6 करोड़ रुपए की। और विभिन्न खेतों में बिजली ट्रांसफार्मर पहुंचाने का काम पिछले 5 साल में नहीं, 15 महीने की सरकार में हम लोग ने कर डाला था। बाकी समय कोरोना काल में घर घर राशन पहुंचा है, ऑक्सीजन सिलेंडर पूरे देश में नहीं मिल रहा था, लेकिन बैतूल जिले में हमने कमी नहीं आने दी। तो यही हमारी सरकार नई भी होने के बाद भी जनता की सेवा के लिए हम लोग तत्पर खड़े हैं। सर, इस चुनाव में आपके क्या मुद्दे हैं? कौन से ऐसे काम हैं जो आप आने वाले 5 सालों में करने वाले हैं जो बीते 5 सालों में नहीं हो? सबसे पहला मुद्दा हमारा बैतूल जिले में है रोजगार। इसको रोजगार उत्पन्न करने के लिए काम करना हम लोग को जरूरी है। और एग्रीकल्चर कॉलेज की 55 एकड़ जमीन 1998 से अलॉट होकर पड़ी हुई है, वो हमारे को वहां पे एग्रीकल्चर कॉलेज लाना है, क्योंकि हमारा जिला कृषि प्रधान जिला है। एक बहुत समय से 1996 से शोगुफा छोड़ा हुआ है कि मेडिकल कॉलेज आ रहा है, मेडिकल कॉलेज आ रहा है, और आज तक के आ नहीं पाएगा। आने वाली सरकार में हम मेडिकल कॉलेज भी लेकर आएंगे यहाँ पे बैतूल में। ये फर्जी लेटर वायरल हुआ है जिससे कि मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हो गया बैतूल जिले को, बाकी हुआ नहीं है मेडिकल कॉलेज सैंक्शन। ये सब झूठ बोलती है भाजपा। 1996 से हम सुनते आ रहे हैं। तो मेडिकल कॉलेज हमें लाना है, एग्रीकल्चर कॉलेज लाना है, और रोजगार के लिए क्या पॉसिबिलिटी है वो हमको करने की तैयारी है। सर, रोजगार जैसा कि आपने भी मेंशन किया है एक बड़ा मुद्दा है। आपका क्या विजन है इसको लेकर के कि रोजगार किस तरीके से आप ज्यादा लेकर के आ सकेंगे इधर? रोजगार हम लोग एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज को लाके कर सकते हैं, कॉल सेंटर्स और विभिन्न तरह की सरकार की योजनाओं के माध्यम से। जैसे कमलनाथ जी ने कहा है कि 25 लाख तक का लोन 3% ब्याज पे मिला जाएगा, उससे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज खुल सकती है, उसी माध्यम से रोजगार आए। और बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज यहाँ पे लानी पड़ेगी, इसके लिए कंसल्टेंट्स रखे जाएंगे। उसके लिए फिर उसको विचार करके कैसे करा जाए वो तैयारी करेंगे। सर, कांग्रेस पे अमूमन एक आरोप ये भी लगता है कि वंशवाद की राजनीति कांग्रेस अक्सर करती रही है। आपके पिताजी खुद इस क्षेत्र से विधायक रहे हैं, अभी आप मौजूदा विधायक आप हैं और फिर से टिकट मिली है। इस सवाल को फिर कैसे आप रिस्पॉन्स करते हैं? वंशवाद का आरोप क्या सिर्फ कांग्रेस पे लगाओगे? बीजेपी क्यों नहीं लगाते? जो सामने कैंडिडेट है हेमंत खंडेलवाल जी, उनके फादर 4 बार सांसद रहे, वो वहां वंशवाद नहीं आता। कांग्रेस नाम आता है तब वहां वंशवाद आ जाता है। अभी गोपाल भार्गव जी का लड़का राजनीति में आ रहा है, शिवराज सिंह जी का खुद लड़के की तैयारी है राजनीति में आने की, आकाश विजयवर्गीय जी, कैलाश विजयवर्गीय जी का लड़का है विधायक है। तो ऐसे देश के अंदर बहुत सारे लोग हैं, देवेंद्र फडणवीस, राजनाथ सिंह जी का लड़का, ये सब वंशवाद अगर बोले तो इनके सबके पिताजी राजनीति में थे और उनके लड़के ये लोग भी आ रहे हैं। तो सिर्फ वंशवाद का आरोप हमारे कांग्रेसियों पे मत लगाओ आप मीडिया लोग, जरा बीजेपी वालों से ही पूछो वंशवाद के बारे में। सर, एक चीज है कि कांग्रेस ने जो वादे किए हैं, जो आप लोगों के चुनावी एजेंडे के वो है, आपने कांग्रेस की ओर से ही ये आरोप ये भी लगता रहा है कि कर्ज बहुत ज्यादा है एमपी में, जो कि आंकड़े दिखाते हैं कि सबसे ज्यादा वो है। क्या आप लोग जो फ्रीबीज के वादे कर रहे हैं उससे ये कर्ज बढ़ेगा नहीं? और अगर उसको कम करने के लिए आप इन मुद्दों को सॉल्व करने के लिए किस तरीके की रणनीति कांग्रेस अपनाएगी? देखिए, कमलनाथ जी एक बहुत अनुभव, उनके पास बहुत लंबा अनुभव है।
और बहुत सारे मंत्रालय उनने केंद्र सरकार में संभाले हैं। जरूर न जरूर हम लोगों के, कमलनाथ जी के जहन में कोई ना कोई आइडिया होगा। पिछले जब हमारी सरकार थी 15 महीने में हमने एक बार भी लोन नहीं उठाया, एक बार भी हमने कर्ज नहीं उठाया। तो आप समझ सकते हैं कि हम बिल्कुल बराबर बिगड़ कर्ज उठाए काम करें।